स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज में। हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके का जद पार्ट 4। यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद होता है। क्वेश्चन नंबर 2, सन 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो पेरिस शहर में, जो कि फ्रांस में है। क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये हुमायूं थे। क्वेश्चन नंबर 5, बाबर नामक किसकी आत्मकथा थी? तो बाबर की थी। क्वेश्चन नंबर 6, तलवंडी का नया नाम क्या था? तो ननकाना साहिब। क्वेश्चन नंबर 7, गुरु नानक के पिता का नाम क्या नाम था? तो ये कालूराम था। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं और 18 विभाग हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस देश की सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन देश की। क्वेश्चन नंबर 10, बैरोमीटर में तेजी से गिरावट किस बात की सूचक है? तो तूफान के। क्वेश्चन नंबर 11, एक दोलन पूरा करने के समय को क्या कहते हैं? तो आवर्तकाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? आसाम में है। क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी। क्वेश्चन नंबर 16, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन गैस पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो ये कहा था लोकमान्य तिलक जी। क्वेश्चन नंबर 18, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्षों के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, हिंदी लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि है। क्वेश्चन नंबर 20, हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे। क्वेश्चन नंबर 21, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड। क्वेश्चन नंबर 22 देख सकते हैं, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 23, उष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो जूल है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? एथेंस, जो कि यूनान में 1896 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 25, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता था? तो ये जीता था 1980 मॉस्को में। क्वेश्चन नंबर 27, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद। क्वेश्चन नंबर 28, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लुसान, स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 29, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? तो ये रहता है 1/10 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 30, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5। क्वेश्चन नंबर 31, आरबीसी का जैविक नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 33, साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से? तो बैडमिंटन से। क्वेश्चन नंबर 34, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो ये लिया था 1900 में। क्वेश्चन नंबर 35, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 36, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था महर्षि दयानंद सरस्वती जी। क्वेश्चन नंबर 37, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? तो ये की थी श्यामलाल गुप्त पार्षद। क्वेश्चन नंबर 38, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो ये कैल्शियम के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 39, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो ये गुर्दे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40, एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला, अमर्त्य सेन। क्वेश्चन नंबर 41, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो शहनाई। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजागोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 43, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो रूस के। क्वेश्चन नंबर 44, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? हिमाद्री।
क्वेश्चन नंबर 45, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनको तबाई। क्वेश्चन नंबर 46, पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत, जिसको हम लीवर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित? पास्कल के नियम से। क्वेश्चन नंबर 48, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 49, एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। एलपीजी गैस में गंधक नहीं पाई जाती, तो गंधक देने के लिए हम ब्यूटेन गैस का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, किसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप। क्वेश्चन नंबर 51, बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तो ये किए थे उपगुप्त के प्रभाव में आके। क्वेश्चन नंबर 52, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। क्वेश्चन नंबर 53, अमृतसर शहर की स्थापना किसने शुरू की? ये की थी गुरु रामदास जी ने। क्वेश्चन नंबर 54, गदर पार्टी के संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। क्वेश्चन नंबर 55, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? ये शुरू की थी गुरु अंगद देव जी ने। क्वेश्चन नंबर 56, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 57, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? ये की थी मोहम्मद बिन तुगलक जी। क्वेश्चन नंबर 58, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो ये हुई थी 1951 में। क्वेश्चन नंबर 59, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 60, कौन सा रक्त समूह सर्वधाता कहलाता है? तो ग्रुप ओ। क्वेश्चन नंबर 61, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये होती हैं 206। क्वेश्चन नंबर 62, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 63, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 64, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किए थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। क्वेश्चन नंबर 65, प्रकाश की गति कितनी होती? तो ये होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 लाख किमी प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 66, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सबसे पहले किसने बताया था? तो ये बताया था कोपर्निकस जी। क्वेश्चन नंबर 67, प्रकाश का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से। क्वेश्चन नंबर 68, चार मीनार कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 69, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 70, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 71, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो ये दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी। क्वेश्चन नंबर 72, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक किसने लिखी? तो महात्मा गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न। क्वेश्चन नंबर 74, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 75, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? परमवीर चक्र युद्ध के दौरान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो ये कालिदास जी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को। क्वेश्चन नंबर 78, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन। क्वेश्चन नंबर 89, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रांग। क्वेश्चन नंबर 80, अंतरिक्ष पर जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? तो राकेश शर्मा। क्वेश्चन नंबर 81, प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है और इसे कब छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट सन 1975 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 82, सोलर कुकर में किस लेंस का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का या अवतल लेंस का। क्वेश्चन नंबर 83, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 84, घेघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 85, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, डूरंड कप का संबंध किस खेल से? तो फुटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 87, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भाखड़ा नागल बांध। क्वेश्चन नंबर 88, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को। क्वेश्चन नंबर 89, चीन की मुद्रा कौन सी है? तो रेनबिनबी या युआन, दोनों में से कोई एक दिया रहेगा, तो दोनों सही है। जिस प्रकार भारत में
रुपए के जगह पैसे का भी कभी कह दिया जाता है। उसी तरह से युआन की जगह रेनबिन भी कह दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90, लाल, हरा और नीला रंग का क्या कहलाता है? तो प्राथमिक रंग कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 92, भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो ये सरोजिनी नायडू कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 93, दिल्ली में किसने कुतुब मीनार बनवानी शुरू की थी? ये की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन नंबर 94, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन नंबर 95, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य, अमिने कौटिल्य भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी में। क्वेश्चन नंबर 97, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? ये काठमांडू, जो नेपाल में है। काठमांडू नेपाल की राजधानी भी है। क्वेश्चन नंबर 98, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 99, विश्व में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो ये होता है भारत में। क्वेश्चन नंबर 100, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो ये शेरशाह सूरी जी ने बनाया था। अगर आपको हमारे चैनल पे दिया हुआ कंटेंट पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग। क्वेश्चन नंबर 102, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी। क्वेश्चन नंबर 103, नींबू में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 104, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स। क्वेश्चन नंबर 105, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 106, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से बांझपन रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 107, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 108, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो ADE, हम इसे कीड़ा के शॉर्ट फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं, KEDA। क्वेश्चन नंबर 109, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 110, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 111, धवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 112, पीतल किस धातु का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 114, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कार्निया का। क्वेश्चन नंबर 115, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12। क्वेश्चन नंबर 116, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है माइक्रोकांडिया को। क्वेश्चन नंबर 117, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा, जिसे हम इंग्लिश में बोन मैरो भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें स्फैग्मोमीटर। क्वेश्चन नंबर 120, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो रोम रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 121, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? ये हुई थी 1907 के सूरत अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 122, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? ये बनवाया था राजाराम प्रथम चोल ने। सॉरी, गलती से चोर लिखा गया, तो चोल है। क्वेश्चन नंबर 123, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 124, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 126, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? तो अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 376 को हटाया नहीं गया, बल्कि अनुच्छेद 370 में संशोधन कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 127, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 128, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो मूसी नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 130, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? तो मैक्सिको। क्वेश्चन नंबर 131, अमीटर को सदा किस क्रम में लगाया जाता है? तो श्रेणी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 132,
स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को। क्वेश्चन नंबर 133, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अंटार्कटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 134, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 135, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 136, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 22 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 137, फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 138, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 6। क्वेश्चन नंबर 139 योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 140, आईने अकबरी किसने लिखी थी? ये लिखी थी अब्दुल फजल ने। क्वेश्चन नंबर 141, हुकमैन कप किससे संबंधित है? तो टेनिस से। क्वेश्चन नंबर 142, देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते थे? तो चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 143, अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती हैं? तो 24। क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं, भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो आलम आरा। क्वेश्चन नंबर 145, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज कान में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 146, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं, मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? तो ये होती हैं 639। क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं, लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो ये होता है 120 दिन। क्वेश्चन नंबर 149, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण। क्वेश्चन नंबर 150, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? यकृत। क्वेश्चन नंबर 151, भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ है? डिगबोई, जो कि आसाम में। क्वेश्चन नंबर 152, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 153 देखते हैं, डायनेमो का आविष्कारक कौन है? माइकल फैराडे। क्वेश्चन नंबर 154, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था? तो ये किया गया था सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में, और इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। क्वेश्चन नंबर 155, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 156, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा? तो फेरी क्वीन। क्वेश्चन नंबर 157, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? ये की गई थी चीनी आक्रमण के समय 1962 में। क्वेश्चन नंबर 158, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 159, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 160, कौन सा राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो ये मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 161, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सिलोन। क्वेश्चन नंबर 162, विटामिन की खोज किसने की थी? ये फंक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 163, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो आयरन, क्रोमिया और निकिल की। क्वेश्चन नंबर 164, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो ये कॉपर और टीन की। क्वेश्चन नंबर 165, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो ये किया था 1893 में। क्वेश्चन नंबर 166, कोशिका की खोज किसने की? ये की थी रॉबर्ट हुक ने। क्वेश्चन नंबर 167, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो ये होता है 21 जून को। क्वेश्चन नंबर 168, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 169, साइमन कमीशन का बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हुई थी? लाला लाजपत राय जी की। क्वेश्चन नंबर 170, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 171, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के द्वितीय मंडल में मिलता है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। क्वेश्चन नंबर 172, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 174, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो ये किया था तांबा का। क्वेश्चन नंबर 175, बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव। क्वेश्चन नंबर 176, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो शहतूत के। क्वेश्चन नंबर 177,
इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 178। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आगरा में, जो उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 189। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? ये की गई थी सिंगापुर में। क्वेश्चन नंबर 180। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 181। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे। क्वेश्चन नंबर 182। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद। क्वेश्चन नंबर 183। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 184। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये दिए थे महात्मा गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 185। जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 186। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 187। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी। क्वेश्चन नंबर 188 देखते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था भगत सिंह जी ने। क्वेश्चन नंबर 189। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी। क्वेश्चन नंबर 190। आराम आराम आए का नारा किसने दिया था? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 191। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 192। मारो फिरंगियों का नारा किसने दिया? तो ये मंगल पांडे जी ने। क्वेश्चन नंबर 193 देखते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था राम प्रसाद बिस्मिल। क्वेश्चन नंबर 194। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 195। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 196। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ये की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी। क्वेश्चन नंबर 197। रोटी का डलिया किसे कहा जाता है? तो यूक्रेन को। क्वेश्चन नंबर 198। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा काल। क्वेश्चन नंबर 199। असहयोग आंदोलन कब से शुरू हुआ था? ये हुआ था 1 अगस्त 1920 से। क्वेश्चन नंबर 200। असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? तो 12 फरवरी 1922 को। अगर आपको हमारे चैनल पर दिया हुआ कंटेंट पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को शेयर करें तथा वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।